ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख देते हैं। ईरान के साथ साथ यमन से भी इजराइल पर अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के साथ साथ यमन से भी इजराइल पर अटैक हुआ है और बाकायदा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि यमन से भी ड्रोन के जरिए हमले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, यमन से भी ड्रोन हमले किए गए। यमन से आ रहे 3 ड्रोन को मार गिराया गया है, ये बाकायदा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है। और हम आपको बता दें, देखिए यमन से भी ड्रोन के हमले का जो तस्वीरें हैं वो आ चुकी हैं एनडीटीवी पर, ये तस्वीरें आपके साथ हैं। 3 ड्रोन मार गिराए हैं इजराइल ने और ईरान के साथ साथ यमन ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। तो दोतरफा ये हमला, इजराइल को इससे निपटना होगा, इससे जूझना होगा। और देखिए ये लगातार कहा जा रहा है कि इजराइल की घेराबंदी शुरू हो चुकी है अरब देशों की तरफ से ईरान का साथ पाने के बाद। अब देखिए कि ये तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि यमन की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ और इस ड्रोन अटैक के साथ ही उसको काउंटर करने के लिए इजराइल ने उनको मार गिराया है। तो देखिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनके पास चलते हैं बारी बारी से। जमील जाफरी जुड़ रहे हैं, स्कॉलर हैं ईरान के एआई मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी के। जाफरी साहब, आपका टेक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको आदाब अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। मैं वीरेन गुप्ता जी से अग्री करता हूँ सबसे पहले कि उन्होंने कहा कि एक्चुअली एस्केलेशन इजराइल की तरफ से हुआ है और ये प्रीएम्प्टिव लफ्ज़ जो है ये एक नॉनसेंस लफ्ज़ है। यानी हमने ये एक्चुअली उन लोगों की तरफ से अग्रेशन है एक दूसरी सॉवरेन कंट्री की तरफ। और यूनाइटेड नेशन के लॉज के हिसाब से ये बिल्कुल भी ये तमाम जो चीज़ें उनकी हैं वो गैर कानूनी है, कोई उनके पास हक और इख्तियार नहीं है। आप देखें जितने भी अगर कमांडर्स को या जनरल्स को मारा गया है, सबको घर पे मारा गया है और सबके साथ उनकी बीवी और बच्चे भी उनके साथ जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये तो क्लियर है कि इजराइल इस वक्त जो है जिस पोजीशन पे पूरी दुनिया के अंदर है वो बहुत ही वीक पोजीशन है। कि आप देखें जितने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजराइल इस वक्त जो कर रहा है वो जेनोसाइड है। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है, जिसमें से 20,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तकरीबन जो 65% उसमें से बच्चे और औरतें हैं जिनको वो मार चुका है। 90% से ज़्यादा गाज़ा को तहस नहस कर चुका है। यानी एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया के लिए क्लियर है कि ये मुल्क एक जेनोसाइड मुल्क है। तो सबसे पहली चीज ये, और इसी वॉर को वो चाहता है बढ़े, एक्सपांड हो और उसके अंदर वो चाहता है कि अमेरिका भी इन्वॉल्व हो। और क्योंकि इजराइल के अंदर खुद कुव्वत और कुदरत नहीं कि वो ईरान से मुकाबला कर सके डायरेक्ट 1 to 1, ना उसकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, ना उसके पास टेक्नोलॉजी में उसके पास, क्योंकि अमेरिका की दी हुई टेक्नोलॉजी है तो अमेरिका की दी हुई टेक्नोलॉजी के जरिए से वो हमला कर सकता है। सिर्फ एक चीज में एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बीच में रोकेंगे, इस खबर को पहले दर्शकों के लिए रख देते हैं। इजराइल और ईरान से यूएन की अपील है, मिसाइल हमले रोकने की अपील की गई है। बाकायदा इजराइल और ईरान से यूनाइटेड नेशंस की अपील की गई है, मिसाइल हमले रोकने के लिए कहा गया है। यूएन की तरफ से कहा गया है शांति और कूटनीति कायम रहनी चाहिए। ये बाकायदा संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कहा गया है, शांति और कूटनीति बनी रहनी चाहिए और इसी के आधार पर बातचीत करके आगे का रास्ता निकाला जाना चाहिए।